स्टूडेंट्स, तो आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट फीचर को पढ़ते हैं, जो कि है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण, जिसे कहते हैं यूनिटरी और फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सचर जो है हमारे संविधान में है। तो यानी कि हमारा संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल ऐसे संविधानों को बोलते हैं जिसमें एकात्मक तत्व भी मौजूद हैं और संघात्मक तत्व भी मौजूद हैं, तो दोनों का मिश्रण है। ऐसे संविधानों को बोला जाता है क्वासी फेडरल। हिंदी में बोले तो अर्ध संघात्मक संविधान, अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और क्वासी फेडरल जो इंडिया का है वो कैसा है। ठीक है, तो पहले चलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसे हिंदी में बोलेंगे संघात्मक संविधान। ठीक है, तो देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, तो बेस्ट कंट्री कौन सी होगी जहाँ पे मतलब प्योर तरीके से फेडरल संघात्मक संविधान मिलेगा आपको, वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे वो पूरी की तरीके से एक फेडरल, एक संघात्मक संविधान है। देखेंगे कैसे क्या होता है संघात्मक संविधान में। इसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कहा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या कहा जाता है, इसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कहा जाता है। देखेंगे कैसे। देखिए वहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया। ठीक है, तो जब अमेरिका आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, तो इन राज्यों ने सोचा कि क्यों ना अलग अलग राज्य रहने की बजाय हम क्यों ना एक समझौता कर लें और एक साथ आ जाएं और एक संघ का निर्माण करें, एक संघ का निर्माण करें। समझ में आ गई बात। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कमिंग टुगेदर, एक साथ आना, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, संघात्मक संविधान की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे जो केंद्र होती है वो राज्यों के बीच के समझौते का राज्यों के बीच में समझौता होता है, उसका परिणाम होती है। जो केंद्र होती है वो राज्यों के बीच में जो समझौता होता है उसका परिणाम होती है। ठीक है, अग्रीमेंट, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य एक समझौता करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं, एक यूनियन का निर्माण करते हैं और केंद्र का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, स्टेट्स जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, वो केंद्र को शक्तियां प्रदान करते हैं। यानी कि सेंटर के पास में जो पावर्स आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दी स्टेट्स। इट मीन्स स्टेट्स आर गिविंग पावर्स टू दी सेंटर और सेंटर इज ड्रॉइंग इट्स पावर्स फ्रॉम दी स्टेट्स। राज्य केंद्र को शक्तियां दे रहे हैं कि केंद्र के पास में ये शक्तियां होंगी जिनकी वजह से केंद्र हम राज्यों के लिए ये कानून बना सकेगी। ठीक है, तो राज्य केंद्र को शक्तियां दे रहे हैं संघात्मक संविधान में। ठीक है, राज्य क्या कर रहे हैं, समझौता कर एक यूनियन, एक संघ का निर्माण करते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं और केंद्र सरकार को और केंद्र को शक्तियां देते हैं कि तुम इन प्रावधानों, प्रोविजंस पर हमारे लिए कानून बना सकती हो। ठीक है, तो पावर इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स, नॉट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या होता है संघात्मक संविधान का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर क्या होता है, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। एक केंद्र का संविधान होता है और एक अलग अलग राज्यों का संविधान होता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, ये एक अलग फीचर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, संघात्मक संविधान का। तीसरा फीचर क्या है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। एक तो पूरे देश के लिए कॉमन नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में अमेरिकी नागरिकता, और दूसरी जो जैसे मान लो मैं न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया की निवासी हूँ, तो कैलिफोर्निया जो राज्य है वहाँ की जो नागरिकता होगी वो कैलिफोर्निया की नागरिकता और एक अमेरिका की नागरिकता।
तो राज्य की भी अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। तो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकताएं भी फेडरल संघात्मक संविधान में होती है। और जो चौथा पॉइंट लिखेंगे संघात्मक संविधान का, वो क्या होगा कि जो संविधान जो राज्य होते हैं उनके पास में पूरी स्वतंत्रता, आज़ादी होती है और सारी शक्तियां होती हैं कि वो जब चाहे तब संघ से अलग हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? जब स्टेट्स जो हैं जब चाहे तब वो पूरे के पूरे देश से अलग हो सकते हैं, संघ से अलग हो सकते हैं, यूनियन से अलग हो सकते हैं। राज्य जब चाहे तब उनके पास में फुल इंडिपेंडेंस और फुल पावर है अलग होने की। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यूनिटरी मतलब एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान कहाँ पे पाया जाता है प्रॉपर तरीके से? ब्रिटेन में। संघात्मक संविधान पाया जाता है अमेरिका में और एकात्मक संविधान पाया जाता है ब्रिटेन में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे केंद्र जो होती है वो उसके पास ही सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स होती हैं। सेंटर हैज़ ऑल द पावर्स। ठीक है, अगर राज्यों को थोड़ी बहुत कुछ पावर्स हैं भी, पहली बात तो होती नहीं है, अगर कुछ पावर्स हैं भी तो राज्यों को शक्तियाँ कौन देगा? यहाँ पे सेंटर देगी। यहाँ पे उल्टा है। संघात्मक फेडरल में क्या था, राज्य केंद्र को शक्तियां दे रहे थे, लेकिन यूनिटरी में क्या होगा, केंद्र राज्य को शक्तियां देगा। अगर राज्यों के पास में कुछ शक्तियां होंगी तो वो कौन देगा? उन्हें केंद्र देगा। ठीक है, स्टेट्स विल ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस पूरे देश का एक ही संविधान होता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या होता है, यहाँ पे यूनिटरी सरकार होती है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, उस देश की सिटीजनशिप। राज्यों की सिटीजनशिप नहीं होती है, सिर्फ एक हरी नागरिकता होती है, ओनली वन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, फिर फोर्थ फीचर क्या होगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यों के पास में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। राज्यों के पास में कोई स्वतंत्रता नहीं होती अलग होने की, संघ से अलग होने की राज्यों के पास में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वासी फेडरल पर, यानी कि भारत में पहली बात तो ये जो क्वासी फेडरल का जो कॉन्सेप्ट है भारत ने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। हिंदी में कनाडा, इंग्लिश में कनाडा। कनाडा से जो है भारत ने ये क्वासी फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें क्या होता है, जो केंद्र होती है वो ताकतवर है, पावर दोनों के पास में है, राज्यों के पास में भी शक्तियां हैं, केंद्र के पास में भी शक्तियां हैं, परंतु केंद्र के पास में क्या है, ज़्यादा शक्तियां हैं। हमारे भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्या कहलाता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, सबको साथ में बंधाए रखने वाला होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कैसे? हमारा जो केंद्र है वो विभिन्न राज्यों को जो है वो एक साथ पकड़े हुए है। ठीक है, जो अलग अलग राज्य की कमान है वो क्या है, केंद्र के पास है। जैसे होता है ना, सारथी के पास में अलग अलग घोड़ों की कमान होती है, जिससे वो घोड़े जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, अलग अलग डायरेक्शन में मूव ना करें। वही इंडिया में है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को पकड़े हुए है। ठीक है, जिससे ये जो राज्य हैं ये अलग अलग ना हो जाएं, देश से अलग ना हो। ये जो फीचर है होल्डिंग टुगेदर वाला, सेंटर के पास में सारी पावर है, केंद्र के पास में पावर है राज्यों को पकड़े रहने की। ये जो फीचर है हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखना था कि कहीं ये राज्य बाद में जाके अलग ना हो जाएं, देश का विभाजन ना हो जाए, पार्टीशन ना हो जाए। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तब हमने क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जिसमें राज्यों को भी शक्तियां मिली, केंद्र को भी शक्तियां मिली, परंतु केंद्र ज़्यादा ताकतवर बनी, जिससे केंद्र सरकार इन राज्यों को साथ में पकड़कर रख सके। भारत टूटे ना, भारत अखंड रहे, एकता बनी रहे, इसलिए केंद्र को ज़्यादा शक्तियां मिली राज्यों के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात? देखिए, पहले डिस्कस करते हैं कि भारत में ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से भारत में फेडरल भी है।
तो यानी कि संघ के तत्व भी हैं, संघात्मक तत्व भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। तो देखिए देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बोले तो संघ सूची, राज्यों की सूची, और एक होती है संघवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट होती है जिसमें जो है लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है उन सब्जेक्ट्स पर। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ यानी कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी जो संवर्ती सूची होती है उस पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाती हैं। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा, तो इससे पता चलता है हमें कि राज्य को भी पावर दे रखी है और केंद्र को भी पावर दे रखी है, और उन पावर का, उन शक्तियों का प्रॉपर तरीके से विभाजन किया हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के द्वारा। तो ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल यानी संघात्मक संविधान बनाता है। दूसरा फीचर देखेंगे, दूसरी विशेषता देखेंगे, संसद में देखिए दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यों में से ही तो आते हैं। अलग अलग राज्य को अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग सीटें मिली होती हैं। जैसे राजस्थान के पास में मान लो मेरे को राजस्थान के पास में मान लीजिए 25 सीटें हैं, 25 ठीक है, मणिपुर को, नागालैंड को, सिक्किम को, गोवा को एक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं कि यहाँ से इतने लोग जो हैं राज्यसभा में सदस्य बनकर आएंगे। तो देखिए संसद के 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो राज्यों का हाउस है, राज्यों का घर है, जहाँ पे राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। तो संसद जो है, भारत की जो संसद है, जो कि जहाँ पे नीति निर्माण होते हैं, तो उसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो फीचर है ये भी हमारे संविधान को एक संघात्मक संविधान बनाता है। ठीक है, तो 2 फीचर मैंने आपको बताए जो कि हमारे संविधान के संघात्मक तत्व हैं। संघात्मक यानी फेडरल एलिमेंट्स हैं। एक तो क्या बोलते हैं राज्यसभा का होना, और दूसरा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संघात्मक तत्व देते हैं, फेडरल फीचर्स देते हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्या क्या है हमारे संविधान में जिसकी वजह से हमारे संविधान में यूनिटरी फीचर्स यानी एकात्मक तत्व भी मौजूद हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक आगे जानने के लिए आप अगला पार्ट देखिए। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।